हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपको लगता है एक दिया एक पूरे गांव के अंधेरे को मिटा सकता है? क्या एक छोटी सी रोशनी अंधेरे से जीत सकती है? नहीं, रोशनी तो अंधेरे का होने का इंतजार करती रहती है। तभी उसे लगता है कि मेरी वैल्यू तभी होगी जब अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि रोशनी में तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है एक ऐसे दिए की जिसने पूरे गांव को रोशनी देकर और पूरे गांव की सोच को ही बदल दिया। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जो पहाड़ों के बीच में था। नाम था प्रकाशपुर। आयरनी ये है कि नाम तो प्रकाशपुर, लेकिन पूरे समय वहां पे अंधेरा ही छाया रहता था। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं आती थी, कोई भी सोलर प्लांट नहीं था, लाइट के कोई प्रबंध नहीं थे गवर्नमेंट की तरफ से। धीरे धीरे सब लोगों ने कोशिश करना शुरू किया कि चलो हम गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाते हैं। एनजीओस के थ्रू उन्होंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो उन्होंने उम्मीद करना भी छोड़ दिया। गांव वालों ने अपनी किस्मत समझ के कि हमारी किस्मत ही खराब है, और फिर वो वहां पे चुपचाप आराम से बैठ गए कि अब तो लाइट आ ही नहीं सकती। लेकिन उसी गांव में एक लड़की रहती थी। अब लाइट ना होने की वजह से ना तो बच्चे स्कूल तो जाते थे, लेकिन शाम को पढ़ नहीं पाते थे, ना बड़े बुजुर्ग घर से बाहर निकल पाते थे। थोड़ा सा अंधेरा हुआ नहीं कि सब दुबक के अंदर बैठ जाते थे। अब सर्दियों में तो रातें इतनी लंबी लंबी होती हैं, सारा पूरी रात घर में रहना करना, सबको बिना बिजली के डर लगने लग गया था और सबको लगता था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए फिर एक दिन एक लड़की राधा 10 साल की, उसने अपनी दादी से पूछा, दादी जब यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा है तो हम अब अपने घर के बाहर दिए क्यों नहीं लगा लेते, कुछ तो रोशनी आएगी। तो दादी ने कहा, बेटा सब मुस्कुराएंगे, मत कहना किसी से। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी और राधा ने क्या किया, अपना गुल्लक तोड़ा और उसमें जितने भी पैसे थे उन पैसों से थोड़े से मिट्टी के दिए और तेल लेकर आ गई। और राधा ने उस रात सबसे पहला दिया अपने घर के बाहर जला दिया। अब थोड़ी सी रोशनी देखकर प्रकाशपुर के लोगों को लगा कि ये रोशनी आ कहाँ से रही है। तब अगली जो पड़ोस वाली आंटी थी उन्होंने भी एक दिया घर के बाहर लगा दिया, फिर अगले इंसान ने लगाया, फिर सामने वालों ने लगाया। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते पूरे गांव ने एक एक दिया अपने घर के बाहर लगाना शुरू कर दिया कि कम से कम कुछ तो रोशनी होगी। अब एक दिया हजारों दियों में बदल चुका था और अब अगर कोई दूर से देखता था तो प्रकाशपुर सच में प्रकाशपुर ही दिखने लग गया था। एक दिन एक एनजीओ आई और उसने कहा कि यहाँ पर ये प्रकाशपुर इतना सुंदर क्यों है, यहाँ पे ये दिए का कंसेप्ट कौन लेकर आया। तो सब ने राधा का नाम लिया और कहा, राधा बिटिया ने ही ये इनिशिएट किया है और राधा बिटिया की वजह से ही हम अब हर रोज अपने अपने घरों के बाहर एक एक दिया लगाते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अब राधा 15 साल की, तब 15 साल की हो गई। राधा ने अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया और जब राधा बड़ी हुई तो राधा ने इंजीनियरिंग की और सबसे पहला सोलर प्लांट राधा ने अपने गांव में ही लगाया। उसने कहा, सबसे पहली उन्नति मैं अपने गांव से ही शुरू करूंगी, क्योंकि वहां पर बच्चे तरीके से पढ़ नहीं पाते, बुजुर्ग बाहर निकल नहीं पाते और अंधेरे की वजह से एक डर का माहौल रहता है और मैं अपने गांव के इस डर के माहौल को खत्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और जब भी उन्हें ज़रूरत हो वो बाहर आ जा सकते हैं। इतनी बिजली होनी बहुत ज़रूरी है। तब
सारी की सारी चीज़ें हुई और सोलर प्लांट लग गया। एनजीओ ने भी कुछ थोड़ा बहुत उस टाइम तक कर दिया था, जिससे उस गांव में थोड़ी उन्नति हो गई थी। लेकिन राधा ने इंजीनियर बनने के बाद पूरी की पूरी उन्नति कर दी उस गांव की। और जिस दिन उसका उद्घाटन था, उस दिन राधा वही पहला दिया लेकर आई और उसने स्टेज पर रखा कि एक दिया जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। सबको ये लगता था कि शुरू कौन करे, लेकिन जिस दिन राधा ने शुरू किया, एक दिया जलाया, देखते ही देखते पूरे प्रकाशपुर में दिए जलने लग गए और प्रकाशपुर सच में प्रकाशपुर लगने लग गया था। तो इस कहानी से राधा हमें यही बताना चाहती है कि कोई भी चीज़ या कोई भी सोच छोटी नहीं होती, और जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो हमेशा छोटे से ही शुरू होता है। एक दिया, और आज पूरे गांव में सोलर प्लांट लगा हुआ है, पूरे गांव में लाइट है, दिए की ज़रूरत नहीं। लेकिन इतने घोर अंधेरे को भगाने के लिए सिर्फ एक दिए ने क्या कमाल कर दिया। तो दोस्तों, हमें भी हमारी जिंदगियों में भी यही होता है कि हमें भी बस शुरू करने की देर होती है। जब तक आप शुरू नहीं करते तब तक आपको लगता है कि कुछ भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हो तो सारी चीज़ें, हमारी नामुमकिन चीज़ें मुमकिन होना शुरू हो जाती हैं। कभी भी कोई भी स्टेप हमारा इतना बड़ा नहीं होता कि पहले दिन ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रकाशपुर गांव ने भी बहुत सालों का पेशेंस रखा। इवन उन्होंने तो उम्मीद भी खो दी थी कि हमारे गांव में कभी बिजली आएगी, लेकिन आज उसी गांव में इतनी बिजली है कि दिन रात वहां पर जगमगाहट रहती है। तो दोस्तों, इसीलिए हम सबको भी कभी ना कभी जिंदगी में अगर अपनी जिंदगी को बदलना है तो कोई ना कोई एक छोटा स्टेप लेना पड़ेगा। जब तक हम कोई छोटा स्टेप नहीं लेंगे तो हम उस छोटे से स्टेप को बड़ा कैसे बनाएंगे। तो यही आज की जो हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है वो हमें यही सिखाती है कि जब तक आप कोई छोटा कदम नहीं बढ़ाओगे तो बड़े कदम की तरफ आगे कैसे बढ़ोगे। एक जैसे छोटा सा एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जब आप YouTube या कोई भी जर्नी शुरू करते हो तो आप ज़ीरो से शुरू करते हो। मतलब एक छोटा स्टेप, आपने सिर्फ सोचा कि मैं ये करना चाहता हूँ। कुछ लोग जो ख़त्म कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, वो वहीं ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग जो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, एक ना एक दिन वो छोटा स्टेप बड़ा बन जाता है और जिंदगियां सुधर जाती हैं और आपकी लाइफ बदल जाती है। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा स्टेप ज़रूर लें, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और उसको बदल सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपने कभी कोई ऐसा छोटा स्टेप लिया है और उसको कंटिन्यू रखा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।